प्रिय छात्रों, आज हम लोग जो है यूपी टेट के अगले क्रम में आते हैं मैथ को लेकर के कि यहाँ देखा जाए कि संख्या पद्धति का टाइप नंबर 2 शुरू करते हैं। टाइप नंबर 2 में आज हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें ये जानना हो कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। जैसे यहाँ देखिए एक संख्या दी गई है 20, है ना, एक संख्या है 20 और उसका गुणनखंड किया गया। गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी संख्या के ऐसे टुकड़े कर दिया जाए जिनका आपस में जब गुणा करे तो वो संख्या प्राप्त हो जाए, वो गुणनखंड होगा। अब उसी गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की बात की जा रही है। यूपी टेट में बहुत अच्छे प्रश्न इसके बनते हैं। तो आज हम लोग बस समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों को कैसे निकाला जाता है, क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद उस पर जो है अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, ये सब भी बातें आएंगी, उनका योग भी आएगा। तो ये यूपी टेट में एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये गुणनखंडों को लेकर के। तो यहाँ पहले समझते हैं कि संख्या का गुणनखंड, जैसे कि 20 है तो इसका गुणनखंड 4 गुणे 5 है। 4 और 5 का आपस में गुणा करेंगे तो 20 होगा ही होगा। 2 गुणे 10 गुणा करेंगे तो 20 होगा ही होगा। यहाँ पे फिर लिखा गया 2 गुणे 2 गुणे 5, ये भी आपस में गुणा करेंगे तो 20 होगा। तो अब गुणनखंडों के अंतर्गत 3 प्रकार यहाँ बनाए गए हैं। अब इन 3 प्रकार में आपसे पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में हमने लिया है 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 दूनी 4 पचे 20। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि संख्या का ऐसा खंड या ऐसा गुणनखंड जो पुनः खंडित न हो। जैसे यहाँ पे देखें 4 गुणे 5, ये भी गुणनखंड है। 5 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 जो है 2 गुणे 2 में टूटेगा। तो वही टूटन यहाँ पे देखा गया है कि 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है क्योंकि ये भी 2 ही है। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी अभाज्य गुणनखंड का अर्थ हो गया कि संख्या का ऐसा गुणनखंड किया जाए जो अभाज्य संख्याओं में हो। क्लियर बात। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा। लेकिन प्रश्न में आपसे ये पूछा जाता है कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। जैसे यहाँ पे 20 है तो उसके अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड यहाँ पे 3 है, अर्थात 1 2 3। ये वाला 3 नहीं कि 3 प्रकार से खंडित किया गया, ये नहीं। यहाँ पे जो अभाज्य गुणनखंड बना है 2 गुणे 2 गुणे 5, वो कितने पद में है, तो 1 2 3 पद में है। ये कुल गुणनखंड आपका 3 हो गया। आई होप समझ में आ गई होगी बात कि गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड इसको कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की अगर हम लोग जनरल परिभाषा बनाए तो यही होगा कि संख्याओं का ऐसा खंड करिए जो पुनः खंडित ना हो। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें आपसे, एक एग्जांपल लेते हैं, 15 है, तो बताइए कि 15 के अभाज्य खंड क्या होंगे। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है, 15 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। ठीक है, तो क्या इसके अलावा भी और इसका कोई खंड है? नहीं है। तो अगर हम कहें 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 2 है। अब यहाँ पे प्रश्नों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इस पर आधारित पहला प्रश्न लिया जाए। जैसे कहा गया कि 10 गुणे 15 गुणे 20 में कितने अभाज्य खंड हैं। तो हल करने के लिए देखें, 10 को हमने ब्रेक कर दिया 2 गुणे 5 में, 15 को ब्रेक कर दिया 3 गुणे 5 में, और 20 को ब्रेक कर दिया जाए 4 गुणे 5 में। तो क्या ये सही है? तो हाँ, यहां तक तो सही लग रहा है कि 10 का अभाज्य खंड 2 गुणे 5 किया गया, यानी 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। 15 को खंड किया गया 3 गुणे 5, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य, ये भी सही है। लेकिन 20 का जो हमने 4 गुणे 5 किया, ये गलत हो गया है, क्योंकि 5 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका खंड रूप जो है, फिर 4 को आप अभाज्य संख्याओं में तोड़ दीजिए, 2 गुणे 2 और 5 तो था ही, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि अगर संख्या कोई बड़ी संख्या आ गई है तो आप जरूरी नहीं कि आप तुरंत जो है अभाज्य खंडों में ही पहुंच जाए। पहले जो भी खंड आपके जहन में आता है उसको आप लिख दीजिए और फिर उसको चेक करिए कि वो अभाज्य संख्याओं में है कि नहीं। जैसे हम कहें कि 75,
तो आप मार सोचे पड़े हैं कि हम 3 गुणे 2 गुणे क्या करें क्या करें। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि 15 पचे 75 या 25 तिया 75, यानी कि 25 × 3 15 पचे 75। तो जो भी आपको दिमाग में तुरंत आ रहा है उसको आप नोट करिए। अब देखिए 3 तो अभाज्य में है, बहुत अच्छी बात है। 25, अब 25 को सोचिए कि अभाज्य में बनाना है तो 5 × 5। अब यहाँ पे 3 ये था ही, ये इसका अभाज्य खंड बड़े आसानी से बन गया कि 75 का अभाज्य खंड 5 × 5 × 3। और आपसे पूछे कि अच्छा बताए कि 75 में अभाज्य खंडों की संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 3 है, 5 × 5 × 3। अब कितने प्रकार किया है ऐसा कोई प्रश्न तो बनता नहीं है। जैसे मान लें कि 2 प्रकार के, 5 का 1 3 का है, तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना है, ना बनेगा। हाँ, कुल खंडों की संख्या, कुल गुणनखंड या अभाज्य खंडों की संख्या कितनी, ये पूछा जाता है। तो अब फाइनली अब इस पहले प्रश्न का आंसर देखा जाए क्या होगा। तो आपसे कहा गया था कि 10 × 15 × 20 में कितने अभाज्य खंड हैं। तो 10 में कितने निकले 2, 15 में कितने निकले 2, और 20 में कितने निकले 3। तो ये सब जोड़ दिया जाए तो 2 2 4 और 3 7 हैं अभाज्य खंड। क्लियर। तो इसमें अभाज्य खंडों की संख्या 7। समझ में आ गई बात। तो बड़ा आसान सा रहा ये भी कि चलो भाई जो भी संख्या दिया गया अगर अभाज्य नहीं है तो उसको अभाज्य में खंडित कर लेते हैं और उनको जोड़ लेते हैं कुल कितने हो रहे हैं। ठीक है, इस पर अगला प्रश्न देखा जाए। अब यहां देखिए थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। 25 तो 5 × 5 एकदम सही बात है। अब 17 को लेकर के एक टेक्निकलिटी है। अब 17 को कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा चलो 17 है तो ये × 17 कर देते हैं। बिल्कुल गलत बात है ना, क्योंकि आपको ढूंढना क्या है, अभाज्य खंड। और 17 तो एक अभाज्य संख्या खुद है ना। तो जब अभाज्य संख्या तो उसको तोड़ने पे क्यों लग गए। अगर इस तरह से तोड़ने की बात हो जाए तब तो आप कई दिनों तक यही कार्य करेंगे, जैसे 5 को तोड़ा 1 × 5 1 × 5 1 × 5 करते रहिए। नहीं, बस अभाज्य खंड की बात है। तो अभाज्य संख्या अगर है तो है, फिर तो 17 को यहां पे आप करेंगे तो 17 ही रहेगा। चलिए फिर 9 के लिए देखा जाए तो 3 × 3 होगा। फिर 15 के लिए 3 × 5 होगा। अब देखा जाए कुल कितने अभाज्य खंड होंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 हो गया। यहाँ पे क्या होगा 17, नहीं एक संख्या है एक। यहाँ पे 5 और 5 2 बार है तो 2 लिखा गया, यहाँ 17 एक बार है तो 1 लिखा जाएगा। और प्लस यहाँ पे 2 संख्या यहाँ भी है, यहाँ पे भी 2 संख्या है। इस तरह से कुल जोड़ दिया जाए तो 2 1 3 4 5 6 और 7 अभाज्य खंड है इसमें। इसका जवाब हो जाएगा कि कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी है, तो 7 है। जैसे कि 25 में कितने अभाज्य खंड आए 2 आए, 17 में 1 आया है 1, 9 में 2 आया, 15 में 2 आया तो 2 2 4 2 6 और 1 7। ये सही जवाब है। क्लियर बात। अब एक नई बात आती है इसमें कि संख्याओं के ऊपर घात का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम कहें कि अगर ये 15 है और 15 के पावर 2 कर दिया जाए, इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि 15 को 2 बार लिखना। तो यानी कि अगर हम इसकी व्याख्या करें कि अभाज्य खंड अगर इसी में हमको चेक करना है तो 15 × 15 करेंगे तो 15 को 3 × 5 और फिर इस 15 को 3 × 5 यानी कुल कितने 4। अब इसी को डायरेक्ट करते हैं, 15 का खंड कर दीजिए। तो आपने कहा कि 15 का खंड, चलिए 3 × 5 और पावर क्या है 2 है। तो बस ट्रिकी अप्रोच क्या होगा कि अंदर कितने खंड बने हैं 2 खंड बने हैं, तो जितने खंड बने उसका पावर में गुणा कर दीजिए। तो 2 खंड बने हैं 2 दूनी 4। क्लियर। अब जो है हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं जिसमें हो सकता है पावर की बातें आए। देखा जाए इसको। हाँ देखिए पावर की बात आ गई। अब यहाँ पे कहा है कि 5 के पावर 3, तो 5 को खंड करें कि ना करें, तो 5 का खंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है ना। तो 5 को आप 5 रहने दीजिए
पावर 3 लिख दीजिए। 7 का खंड करें कि ना करें? तो क्यों करें भाई, 7 तो एक अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य खंड ही तो बनाना है, तो 7 के पावर 2 हो गया। 10 का तो हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 10 कटेगा 2 से भी 5 से भी, तो 10 का खंड बनाया गया 2 गुणे 5 हो गया। अब पावर कितना है? 4। अब इसका जो मतलब हो गया कि यह 5 कितनी बार आएगा? तो 3 बार आएगा। 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी अगर पूछे कि 5 के पावर 3 में अभाज्य खंडों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 3 है। उसी प्रकार 7 के पावर 2 में कितने अभाज्य खंड आएंगे? तो 2 आएंगे। फिर यहाँ पे अगर पूछा जाए तो देखें कि जैसे कहा गया कि 5 के पावर 3 में कितने अभाज्य खंड हैं, तो आया जवाब कि 3 है। 7 के पावर 2 में अभाज्य खंड 2 है। अब यहाँ 10 के पावर 4 था ना, तो 10 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ा गया 2 गुणे 5 में। तो अब 2 गुणे 5, यानी यहाँ पे अगर इसकी पूरी हम व्याख्या करें तो यही होगा कि अच्छा ये जो 2 है वो 4 बार आएगा, और ये 5 कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। तो कुल कितनी बार हो जाएगा? 8 बार। तो उस 8 को प्राप्त करने का ट्रिकी अप्रोच क्या होगा कि इसमें कितने खंड बने हैं? 2 खंड बने हैं, तो 2 का गुणा इसके पावर में कर दीजिए, तो कुल कितने अभाज्य खंड हो जाएंगे? 8। समझ में आई बात? जैसे यहां भी देखें आप, इस ब्रैकेट के अंदर कितने खंड है? तो एक खंड है, तो 1 गुणे 3 बराबर 3। 7 इस खंड के, इस ब्रैकेट के अंदर कितने खंड है? तो एक खंड है, 1 गुणे 2 बराबर 2। इसमें कितने खंड है? 2 खंड है, तो 2 गुणे 4 बराबर 8। अर्थात अगर कुल जोड़ दिया जाए तो 8 2 10 और 3 13 अभाज्य खंड है। इसमें 13 अभाज्य खंड है। ये इसका सही जवाब हो गया। समझ में आ गई होगी बात, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब यही पावर अगर बहुत बड़े बड़े भी है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लें कि यहाँ पे अगर हम कहते कि पावर 31 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पावर 31 है, तो यहाँ पे आप वो नियम ना लगाइएगा कि इकाई अंक पर क्या होगा तो पावर में 4 का भाग देना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता लगाना है कितने हैं, यानी कि 5 को 31 बार लिखा गया है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ये 14 है, तो 10 को 14 बार लिखा गया है, तो 10 अगर अभाज्य होता तो 14 होता, लेकिन 10 के खंड हो गए 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 14 दूनी 28, ये चीजें बढ़ जाएगी। तो समझ में आ गई बात ये? ठीक, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए विकल्प के साथ हम लोग चलते हैं, हल करते हैं इसको। 8 के पावर 20, तो 8 के पावर 20, तो आप हमें पहले ये बताएं कि 8 एक जो है भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो कहेंगे सर 8 तो भाज्य संख्या है। अच्छा आपसे ये भी पूछें कि अच्छा ये बताएं कि 8 सम संख्या है कि विषम है? तो आप कहेंगे सम। तो सम की क्या परिभाषा है? तो जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम होता है। या सम संख्या का एक और परिभाषा होता है कि संख्या के इकाई पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या 2 से जो कट जाए। तो चलिए 8 एक सम संख्या है या विषम है, इससे कोई मतलब नहीं, हमें अभाज्य संख्याओं का लेना देना है। तो 8 चूंकि कट सकता है, तो 8 के खंडित रूप बनाए जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आप कहेंगे डायरेक्ट अगर ये ना बन पाए तो कोई बात नहीं, 8 के खंड के बारे में जो आपके मस्तिष्क में आता है, जैसे 4 गुणे 2, तो 4 गुणे 2 में 4 तो हो गया, फिर 2 भी रहा, तो 2 तो अभाज्य हो गया, 4 पुनः 2 गुणे 2 में कट जाएगा, टूट जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 का एक खंड हो गया। पावर कितना है? तो पावर 20 है। इंटू 15 को हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, तो 15 के लिए देखा जाए क्या होगा? 3 गुणे 5 होगा। पावर कितना है? तो 23 है। और यहाँ 17, तो 17 गुणे 1 मत करिएगा, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 ही रहेगा। और पावर कितना है? 12। अब यहाँ पे अभाज्य खंडों की संख्या प्राप्त करने की बारी आ गई। तो देखा जाए पावर 20 है, अंदर कितने खंड बने हैं? तो 1 2 3, तो 3 गुणे 20 अर्थात कितने हो गए? तो 60 हो गए इस वाले में। अब यहाँ पे देखें 1 2, 2 गुणे 23, इसको जब आप करेंगे तो 2 गुणे 23 यानी कि 46, 46 यहाँ पे बन गए। अब यहाँ पे 17 एक ही खंड है ना, 1 गुणे 12 अर्थात कितने हो जाएंगे? 12 इसमें हो गए। तो कुल जोड़ दिया जाए 60
46 और 12। 6 2 8 हो गया, 6 4 10 और 1 11, यानी 118 विकल्प नंबर। तो ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही क्लियरली देख लिया गया कि संख्या 8 के पावर 20 था तो 8 के खंड कर दिए गए, 15 था 15 का खंड हो गया, 17 का अभाज्य संख्या 17 ज्यों का त्यों रहा। पावर को लेकर के जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 23 है तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46। और यहाँ 12 गुणे 17 मत कर दीजिएगा, 12 एकम 12 एक संख्या है ना, तो 12 सब जोड़ देंगे तो 118। ये हो गए अभाज्य खंडों की संख्या। अर्थात जो भी आपको नंबर दिया जाए उसमें अगर अभाज्य खंड निकालने की बात आएगी, वो सामान्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, घातांक संख्या हो, उसको हल करने का ये तरीका रहेगा।